गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। पिछले वीडियो तक अपने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। उसी में वर्किंग विद टेक्स्ट के अंदर बी नंबर में अपने को कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में अपने को कुछ बताना है। तो आज अपने वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन लिखा है, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉयज। तो अपने जो लेसन को स्टार्ट किया था वहाँ पे एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी, उसी में से ढूंढते हुए अपने को इनको कंप्लीट करना है। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, यानी कि कोलंबिया के लिफ्ट ऑफ का डेट और प्लेस क्या था। तो अपने को पता है कि उसमें लिखा था 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी 2003, और स्थान था, प्लेस था, वो कौन सा था, फ्लोरिडा, कोलंबिया। सेकंड नंबर है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने सदस्य थे वहाँ पे, तो 7। उस क्रू में कितने मेंबर थे, 7, SEVEN 7। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, तो 16 डेज। वैसे अपने लेसन में पढ़ा था कि 15 डेज, 16 आवर्स, 34 मिनट्स, लेकिन उस न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर 16 डेज लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसको फिल करना है, इसलिए अपने लिखेंगे 16 डेज। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, कितने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो अबाउट 80 एक्सपेरिमेंट्स, 80 एक्सपेरिमेंट्स। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी कब शुरू हुई थी, February 1, 2003, February 1, 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, कितनी ऊंचाई से इसने अपना संपर्क खो दिया था, तो 2 लाख फीट, 2 लाख फीट, 2 फिर 00 फिर 000, यानी कि 2 लाख फीट की ऊंचाई से इसने अपना कॉन्टैक्ट है वो खो दिया था। उसके बाद में है वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच द फॉलोइंग। आपने को एक तरफ वर्ड दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके मीन दिए हुए हैं, तो उनको अपने को मैच करना है। पहला लिखा है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, तो क्या होगा इसका, अब बी नंबर में देखना है। तो देखिए नीचे से सेकंड है ना, ए बी नंबर में नीचे से सेकंड है जो, ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी का मतलब है कि ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, कि एक ऐसा दुखद दुर्घटना जो कि अंतरिक्ष में पहले कभी नहीं हुई हो, इसीलिए इसको अभूतपूर्व बोला जाता है। अनप्रेसिडेंट का मतलब अभूतपूर्व। सेकंड नंबर है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, तो बी नंबर में ऊपर से फोर्थ है ना जो, ए पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्वालिफाई हो, विद्यार्थियों को, लोगों को विमान उड़ाने के बारे में सिखाने के लिए। थर्ड नंबर है स्पेस मिशन, थर्ड नंबर है स्पेस मिशन, तो ऊपर से फोर्थ देखिए बी नंबर में, ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप, ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप, कि अंतरिक्ष के अंदर लोगों के समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्य, उसको स्पेस मिशन बोलते हैं। सुपर स्पेसिलिएशन, तो इसके लिए बी नंबर का आपने कौन सा देखना है, लास्ट ही लास्ट, बी नंबर का जो लास्ट है, ग्रेट एक्सपर्टीज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि पूर्ण विशेषज्ञ जो होता है किसी एक विषय के अंदर हो या कुछ सीमित क्षेत्र के अंदर, जिसके पास अनुभव हो, विशेषज्ञता हो, योग्यता हो, उसके लिए बोला जाता है सुपर स्पेसिलिएशंस। फिफ्थ नंबर है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, विश्वकोशीय ज्ञान,
तो इसके लिए अपने बी का सेकंड नंबर देखेंगे। हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विस्तृत विभिन्न विषयों का ज्ञान रखना। और अवे इंस्पायरिंग, बी का फर्स्ट देखेंगे। समथिंग दैट क्यूजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, समथिंग दैट क्यूजेज फीलिंग और रिस्पेक्ट एंड वंडर। 7 नंबर है इन दिस एज, नाउ ए डेज, इन दिस टाइम, इन दिनों। इन दिस एज का मतलब इन दिनों। तो उसके बाद में आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूज दीज फ्रेजेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। कुछ फ्रेज यानी कि वाक्यांश दिए हुए अपने को, इनको वाक्यों में उपयोग करना है और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो देखते हैं इनके मीन और यूजेज इन सेंटेंस। तो वर्किंग विद लैंग्वेज में देखिएगा, पहला था ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट यानी कि टुकड़े टुकड़े होना। ब्रोक इनटू मैनी पीसेज, मीन क्या हो जाएगा? ब्रोक इनटू मैनी पीसेज। और अपने इसका सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे द शिप ब्रोक अपार्ट आफ्टर हिटिंग ऑन आइसबर्ग। द शिप ब्रोक अपार्ट आफ्टर हिटिंग ऑन आइसबर्ग। ICEBERG लिखा हुआ है। सेकंड नंबर है स्टेक्ड ओवर। स्टेक्ड ओवर, मूव फास्ट, लिविंग ए लाइन, यानी कि तेज़ी से चलना, घूमना या फिर अपने पीछे जाने के संकेत छोड़ते हुए। जिस तरह से रॉकेट चलती है और उसके पीछे धुएं के चिन्ह बनते जाते हैं ना, उसी तरह से ए मीटर स्ट्रेक्ड ओवर द नाइट स्काई लाइक ए फॉलिंग स्टार। जिस तरह से एक तारा टूटता हुआ गिरता हुआ अपने को दिखता है तो उसके पीछे एक पूंछ सी दिखाई देती है रोशनी की बनती हुई, तो उसी के लिए स्टेक्ड ओवर। स्प्रेड अक्रॉस, स्प्रेड आउट फार एंड वाइड, यानी कि दूर दूर तक विस्तार, बहुत अधिक लंबा चौड़ा क्षेत्र जो होता है। द न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान, ये क्या लिखा हुआ है? चंद्रयान, CHANDRAYAAN, चंद्रयान। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। मिशन स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। फोर्थ नंबर है लिफ्टेड ऑफ, रोज अप फ्रॉम ग्राउंड, भूमि से ऊपर उठना। द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ द लॉन्च साइट। फिफ्थ नंबर देखते हैं ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ, बी सेंट अपवर्ड्स बाय फायरिंग ऑफ ए रॉकेट। ये रॉकेट लिखा हुआ है ROCKET, रॉकेट, यानी कि किसी भी रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजना प्रज्वलित करते हुए। जिस तरह से आपने देखा होगा जब कभी कोई रॉकेट लॉन्च की जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है तो उससे पीछे नीचे अपने आग जलती हुई देखते हैं। वेंट ऑन, कंटिन्यूड, लगातार। द कॉन्फ्रेंस वेंट ऑन टिल लेट इवनिंग। चीयर्ड अलोंग, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड। The spectators cheered along as the Indian team marched past at the opening ceremony। प्रोत्साहित करना किसी को, चीयर करते हैं ना। ऑन बोर्ड, ऑन ए शिप, एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट। ऑन बोर्ड का मतलब है या तो आप शिप पे हो या फिर किसी विमान में हो या फिर अंतरिक्ष विमान में हो। The airliner had 260 passengers on board when it crashed into the sea। तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। नाइन नंबर देखते हैं।
कैरी ऑन, 9 नंबर है कैरी ऑन। टू कंटिन्यू डूइंग, लगातार करते रहना, जारी रखना। वन मस्ट कैरी ऑन विद वंस एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस, वन मस्ट कैरी ऑन विद वंस एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस। तो ये थे कुछ फ्रेजेज जिनको कि अपने मीन के साथ साथ सेंटेंस में भी यूज़ करना था, वो हमने किया। आगे देखते हैं सी नंबर में क्या लिखा है, वी एड अन टू मेक अपोजिट्स, यानी कि विलोम शब्द बनाने के लिए अपने अन का यूज करते हैं। पफिक्स जो होता है जिसको कि उपसर्ग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रू का अनट्रू, उसी तरह से अपने को कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, एड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स, इनके विलोम शब्द बनाने के लिए इनके पहले अन पफिक्स का यूज करना है। देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फाउंड इन द डिक्शनरी। तो देखते हैं, फर्स्ट है आइडेंटिफाइड, तो इसके पहले अन का यूज करेंगे तो अन आइडेंटिफाइड। कंट्रोल्ड का अनकंट्रोल्ड, अटेंडेड का अनअटेंडेड, सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट, एजुकेटेड का अनएजुकेटेड, इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग, क्वालिफाइड का अनक्वालिफाइड, ट्रेंड का अनट्रेंड, आंसरेबल का अनआंसरेबल। यानी कि अपने अपोजिट हो गए हैं, इनको सेंटेंस के अंदर यूज करना है, वो आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन अपने को इनका सेंटेंस में यूज नहीं करना है, तो इनके मीन है वो आपने ढूंढने हैं। तो लगभग सारे ऐसे मीन हैं जो हमें आते हैं। आइडेंटिफाइड का मतलब जाना पहचाना, कंट्रोल का मतलब नियंत्रित, अटेंडेड का मतलब उपस्थित, सक्सेसफुल का मतलब सफल, इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर, क्वालिफाइड का मतलब योग्य, ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षित, आंसरेबल का मतलब उत्तर देने योग्य। तो उसके बाद में स्पीकिंग में अपने को नहीं करना है। राइटिंग में फिर से है, डू यू हैव ए ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू, राइट ए पैराग्राफ सेइंग, ये भी हमने नहीं करना है। इसमें बी नंबर देखिए, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, कि कुछ वर्ड अपने को दिए गए हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में भिन्न भिन्न होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली, उनके अनुसार इनको पूरा करना है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में अपने कलर को COLOUR लिखते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में सीधा COLOR लिखा जाता है। उसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में अपने लेबर LABOUR लिखते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में LABOR लिखा जाता है। थर्ड नंबर में ट्रेवलर TRAVELLER लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन में TRAVELER लिखा जाता है, LL नहीं लिखा जाता है। काउंसलर का CONSELLOR लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में COUNSELOR लिखा जाता है, LL नहीं आता है। सेंटर CENTRE लिखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में CENTER लिखा जाता है, RE ने लिख के ER लिखा जाता है। थिएटर, तो ब्रिटिश इंग्लिश में अपने थिएटर लिखते हैं THEATRE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है THEATER, थिएटर। 7 नंबर है ऑर्गेनाइज, तो ORGANIZE लिखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है ORGANIZE। इसी तरह से रिलाइज REALISE ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है REALIZE। डिफेंस DEFENCE ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि DEFENSE अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है। ऑफेंस OFFENCE ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है OFFENSE, ऑफेंस। तो एक बार मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने भी ये देख के करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।